एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका कोई संतान नहीं था। दिन रात वह इसी चिंता में डूबी रहती और अपनी किस्मत को कोसती। एक दिन संयोग से महान योगी गुरु जलधर नाथ उस गांव में भिक्षा मांगने पहुंचे। जब उन्होंने उस स्त्री के घर से भिक्षा मांगी तो देखा कि उसका चेहरा उदासी से भरा है। गुरु ने पूछा, मां, तू इतनी उदास क्यों है? स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। बोली, गुरुदेव, मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। यही पीड़ा मुझे हर पल सताती है। गुरु जलधर नाथ ने उसकी करुणा देखी और अपनी कमंडलू से जल निकाला। उस जल पर मंत्रोच्चार किया और उसे एक छोटी सी जल बूंद दी। उन्होंने कहा, इस जल बूंद को श्रद्धा से अपने पास रखना, तेरे जीवन में पुत्र सुख अवश्य आएगा। स्त्री ने जल तो ले लिया, पर वह गुरु की सिद्धियों से अनजान थी। उसने उस जल बूंद को हंसते हंसते घर के बाहर बहती नदी में डाल दिया। 12 वर्ष बाद गुरु जलधर नाथ पुनः उसी गांव में आए और सीधे उस स्त्री के घर पहुंचे। गुरु बोले, मां, अब तो तेरा पुत्र 12 बरस का हो गया होगा। स्त्री रोते हुए बोली, गुरुदेव, क्षमा कीजिए, मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाई और उस जल बूंद को मैंने तो नदी में बहा दिया था। गुरु ने शांत स्वर में कहा, मुझे उस स्थान तक ले चलो। वह स्त्री गुरु को नदी किनारे ले गई। वहां एक अद्भुत दृश्य था। नदी का जल बड़े प्रेम से बह रहा था और उस स्थान पर जल का प्रवाह बड़ा निर्मल और स्वच्छ था। गुरु जलधर नाथ ने अपनी दृष्टि से उस जल में देखा और ऊंचे स्वर में पुकारा, बेटा, बाहर आओ। क्षण भर में नदी का जल लहराया और उसमें से एक 12 वर्ष का दिव्य तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, स्वर मधुर था और मुख पर अद्भुत आभा थी। वह बालक गुरु के चरणों में झुक गया। गुरु ने कहा, यह वही पुत्र है जो उस जल बूंद से उत्पन्न हुआ। अब यह संसार में नदी कुमार के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार उस बांझ स्त्री को संतान सुख भी मिला और गांव के लोगों को यह शिक्षा मिली कि गुरु की शक्ति पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए।